नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पर्व से काफ़ी आगे निकल गई है। जब जब ये उंगली कनिष्ठा उंगली सूर्य के पर्व से आगे निकल जाती है और इस तरीके से उंगली मिलाने के बाद सूर्य की और बुध की उंगली में अलगाव आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपने जीवन में असफलता को पकड़ लेता है। तो याद रखें, आपके जीवन के अंदर जल्दबाजी करना, कभी कभी से जैसे आप सवाल पूछते हैं कॉन्फिडेंस कम हो जाना, तो वो ये क्या है कि कॉन्फिडेंस को कम करना, जल्दबाजी करना, अपनी बात पर बहुत जल्दी उठा पटक, अदल बदल, ऐसी निर्णय को व्यक्ति बहुत जल्दी उठा पटक करता है। तो कृपया करके इन सब चीज़ों से बड़ें, क्योंकि याददाश्त की उंगली ठीक है, ये बुद्धि की बात नहीं कर रहा कि बुद्धि ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक है और अपने आप में सही विचार भी रखते हैं, भाषा शैली भी अच्छी है, परंतु जल्दबाजी करना, भ्रमित हो जाना, इस तरह की ये उंगली के अंदर यहाँ पर ये आपकी उंगली पूरी मिली हुई है। कोई निशान की जरूरत नहीं है, ये आपको ईश्वर कृपा से सब मिला हुआ है। उसके मैं उपाय बता दूंगा, ठीक हो जाएंगे। बात हो गई यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। जब सूर्य की उंगली यश और सम्मान के हिसाब से देखता हूँ तो सेकंड पर थोड़े स्क्रैचेज हैं। अभी कोई सम्मान में ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, कोई सम्मान ज़्यादा अच्छा नहीं है। साथ ही साथ जब ये उंगलियों के बीच में गैप आ जाए शनि की और सूर्य की उंगली को मिलाने के बाद में, तो व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, उनको साथ नहीं रख पाता है। तो ये अपने आप में, साथ ही साथ भाई बहनों के साथ संबंध भी यहाँ पर इस प्रकार के ही रहते हैं कि बस कुल मिलाकर अनुकूल नहीं रहते। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के और सेकंड पर यहाँ कुछ स्क्रैचेस भी मौजूद हैं। इस प्रकार की स्क्रैचेस ये आपके जीवन में अचानक आई हुई हैं और जब तक ये हाथ में इस जगह पर रहेंगी तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं में आपके संघर्ष को दर्शाने वाली स्थिति को दिखलाती हैं। तो यानी कुल मिलाकर के मन से संतुष्ट ना होना, साथ ही साथ शनि की ढैया 7.5 चल रही हो तो व्यक्ति को और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर यदि इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ काफ़ी अपने आप में देखें तो एकदम छोटी हो गई है सूर्य की उंगली के मुकाबले। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को जो अपने जीवन में जो ऊंचाइयाँ मिलती हैं वो निश्चित रूप से मिलती हैं और लगभग मैंने देखा है कि काफ़ी उम्र निकल जाती है, यानी 40-45 उम्र हो जाती है, उसके बाद में ऊंचाइयाँ प्राप्त होनी शुरू होती हैं। तो उन्नति मिलती है लेकिन थोड़ा सा देर से मिलती है। साथ ही साथ जहाँ भी छोटे से ये चिन्ह हो इस तरह के कटे हुए, तो थोड़ा सा अपने मन पर संतुलन रखना चाहिए, अभिमान से बचना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुकूलता की रेखाएं नहीं हैं। यहाँ पर 2 से 3 अच्छी गहरी रेखाएं होनी चाहिए, बहुत हल्की हल्की रेखाएं यहाँ पर हैं। अगर ये गहरे रूप से हो जाती हैं तो धन के अच्छे आगमन बनते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में टावर में थोड़ी सी कह सकते हैं पर्वत अनुकूल है, फल मिलेंगे ज़रूर। बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्वत जहाँ रेखा खड़ी हुई हैं, जहाँ दूर स्थानों से संबंध बना करके राज्य सरकार से अगर कोई टेंडर ले जाएं उसमें के लिए, तो लेकिन यहाँ छोटी छोटी रेखाओं ने यहाँ पर हल्का हल्का इनको काटा हुआ भी है। तो कुल मिलाकर के यानी कि आप दूर स्थान पर हैं या इस जहाँ पर सम्मान पाना चाहते हैं वहाँ पर आपका संघर्ष बना हुआ है। अब बात करूँगा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर इस समय तो आपकी 41 की एज है, लेकिन 55 वर्ष के बाद यहाँ अनुकूलता से रेखाएं हैं, यानी उस समय आपके पास में धन से संबंधित समस्याओं के प्रश्न नहीं रह जाएंगे। अब बात करूँगा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व संतान सुख के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ जीवन में अच्छे धन मकान के लिए। अभी यहाँ पर ऐसी कोई यहाँ रेखा नज़र नहीं आई है कि अभी तो सिर्फ संघर्ष करके बुद्धि के द्वारा आप धन प्राप्त कर रहे हैं। मकान के लिए मैं कहीं और से देखूंगा। यहाँ मंगल पर्व से ये रेखा जो एक खड़ी बन गई, मंगल पर्व से निकल कर के बृहस्पति को जब रेखा पहुँचती है तो व्यक्ति अपने साहस से निश्चित रूप से मकान बना पाता है। अगर ये रेखा है तो हो सकता है ये नील का धब्बा ही हो, तो मैं आगे बोल पाऊँगा। तो ऐसा लगता है मुझे नील का धब्बा ही है। चलिए, अगर ये रेखा नहीं है तो अब बात करूँगा यहाँ मैं आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। यहाँ हृदय रेखा
और हृदय रेखा से गिरने वाली रेखाएं ज़्यादा हैं, उठने वाली रेखा कोई नहीं। यानी मन के अंदर बहुत परेशानी है कि यार दूर आ गया हूँ घर से, यहाँ बुध के नीचे रेखा गिर रही है, धन नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे प्रश्न दिमाग के अंदर खड़े हुए हैं, या इस प्रकार की हृदय रेखा, यानी कुल मिलाकर रोग की बात नहीं कर रहा किसी भी प्रकार से, तो वो थोड़ा सा रोग की बात नहीं है। पत्नी से भी थोड़ा बहुत अनबन हो जाती है, बस इतना भर समझिए। कई बार व्यक्ति पत्नी के साथ दूर भी रहता है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मिली, हृदय रेखा, ठीक है। अब बात करूँगा मंगल पर्व की। मंगल पर्व वो रेखा होती है, पर्वत होता है, जिसके ऊपर यदि यहाँ इस प्रकार की काट फाट हो जाती है तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को संघर्ष कराती है। यानी कुल मिलाकर के पूरक रेखा नहीं, यानी पूरी रेखा नहीं है। पूरी रेखा होती है तो व्यक्ति को फल पूरा मिलता है। जब ऐसी रेखा होती है तो संघर्ष भी आदमी टुकड़ों में करता है, कभी करता हूँ, कभी ना करूँ, कभी कुछ करूँ, कभी ये कर लूँ, कभी दूसरी नौकरी कर लूँ, यानी कुल मिलाकर के एक रूपता ना रहना, ये संघर्ष को दर्शाता है। तो आपको टिकाऊपन चाहिए, टिकाऊपन जरूर करना पड़ेगा। साथ ही साथ मंगल पर्व से निकलने वाली एक लंबी रेखा, ये बुध पर्वत को जा रही है, संघर्ष करके कुछ धन प्राप्त कर ही लेते हैं। बात करूंगा मंगल के द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व को मुझे यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के साथ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जब बुद्धि रेखा को मैं चलता हूँ तो बुद्धि रेखा के आखिर में जाके ये पूंछ बन जाती है। हस्तरेखा विज्ञान में बुद्धि रेखा के या किसी भी रेखा के आखिर में जाकर पुंछ रेखाएं बन जाना अच्छी बात नहीं है। यानी कि इस तरह की पुंछ रेखाओं का लास्ट में बनना व्यक्ति के दिमाग को भ्रमित करता है। फिर वही सवाल यहाँ पर आ गया, कॉन्फिडेंस में कमी होना, भ्रमित होना, कुछ और कर लूँ, क्या करूँ, इस तरह का, यहाँ क्या व्यापार कर लूँ, क्या दूसरी नौकरी कर लूँ, इस तरह का ये पुंछ रेखाओं का आना बहुत अशुभ कहलाता है। तो यहाँ डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड पूरी तरीके से विराजमान, ही हमेशा रेखा रहने वाली नहीं है, ये ख़त्म भी हो जाती है। तो चलिए अब बात करूँगा आपके पास चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत अच्छी बुद्धि के लिए, साथ ही साथ चिंताओं से खत्म होने की, ये एक लंबी रेखा है जिसके कारण यहाँ शुक्र पर्व से निकल करके इसका संबंध ही बना, जिसकी वजह से आप अपने देश से दूसरे देश में जा कर के आप यहाँ पहुँचे और उसकी वजह से वहाँ पर आप जा कर के नौकरी कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लाभ मिले ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये दूर देश को पहुँचाने वाली रेखाएं आपके जीवन में मिली। साथ ही साथ यहाँ एक्स के चिन्ह भी हैं, यहाँ चिंता की रेखाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ अपना चंद्र पर्वत सामान्य रूप से मिला, यानी बहुत अच्छा, खराब भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकते। चलिए अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ पर परिवार का सहयोग, परिवार के सहयोग से अपना भाग्य बनाने आप दूर स्थान पर गए और ये दूसरी रेखा जा कर के यहाँ टूट करके टुकड़ों में चलने वाली रेखा के रूप में विराजमान है। ये देखिए यहाँ पर। अब मैं सवाल लेता हूँ यहाँ पर इस रेखा को छोड़ करके। आपने कहा अच्छी जॉब कब लगेगी? तो देखिए, मैं जहाँ तक आपकी 41 वर्ष की आयु है, यहीं जाकर के आपकी रेखा का यहाँ टूटना बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ तक लगभग जहाँ 41 है आपका, तो यहीं आपकी रेखा का टूटना है। ये रेखा का टूटना आपके जीवन के अंदर अभी मैं समझता हूँ ज़्यादा करेक्ट तारीख वारीख तो पता लगती है जाकर के, लगभग आप यदि जन्मपत्री में दिखलाएं तो हम करेक्ट वाइज भी बता देंगे, लेकिन मैं कहूँगा उसमें बिल्कुल ये भी बता देंगे आपको कि भाई इतने समय तक तो नौकरी नहीं छोड़नी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 1 से 1.5 साल के अंदर काफ़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार की नौकरी का परिवर्तन ना करें। उसके बाद नौकरी का परिवर्तन भी होगा और जो अच्छी जॉब है वो भी मिलेगी। ज़्यादा करेक्टता 1.5 साल में कह रहा हूँ, हो सकता है वो ज़्यादा करेक्ट समय आप चाहें तो जन्मपत्री से भी हमसे पूछ सकते हैं। हम जन्मपत्री में आपकी देख के बता सकते हैं बहुत सारे सवालों को। तो ये पता लगा, तो अभी जॉब परिवर्तन ना करें कृपया करके, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। क्या कभी अपना घर बनेगा? जहाँ तक आप घर के बारे में पूछते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं जब यहाँ देखता हूँ तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ कर के वो घर बनाने के चिन्ह भी यहाँ हाथ के अंदर मिलते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 45 वर्ष के आसपास में आपके मकान बनने का योग भी है, और बाकी नज़दीक साथ एकदम करेक्ट वो आपकी जन्मपत्री से बताया जा सकता है। तो 45 के बाद में आपका मकान पास में आपका मकान बनने के योग है। उस समय आप कुछ ना कुछ ज़रूर बना पाएंगे। आपने पूछा हमेशा बुरे सपने क्यों आते हैं?
तो बुरे सपने क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको कि मानसिक रेखा जो है, आपकी बुद्धि रेखा जो है, उसमें पुंछ रेखा बनी हुई है, और बुद्धि रेखा में जब पुंछ रेखा बन जाती है तो व्यक्ति को बुरे सपने बहुत आते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो आपके 2 सवालों का ही जवाब हो गया। लाइफ में स्ट्रगल कब तक? हाँ, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 2022 गुजर जाएगा आपके स्ट्रगल में। तो उस समय तक कोई नौकरी में परिवर्तन ना करें, किसी प्रकार का कोई अदल बदल ना करें, नहीं तो आपको जॉब छोड़ने के बाद जॉब दोबारा भी निकल सकती है। कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय भी कर लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको कंपनी ही ना निकाल दे, तो कभी और डिप्रेशन आपका बढ़ जाए। तो चलिए, ये आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब बात करूंगा मैं आपकी यहाँ पर मंगल रेखा की। संजीवनी रेखा जब व्यक्ति के हाथ में होती है तो सब मुसीबतों से निकाल लेती है। लगभग 40 वर्ष तक आपका हाथ साथ देने वाली ये संजीवनी रेखा आपके हाथ के अंदर है। और इसके अलावा आयु रेखा की बात करता हूँ तो अच्छी खासी आयु रेखा भी हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद है, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल 75-76 वर्ष की तो आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो यहाँ आयु रेखा भी अच्छी है। संतान रेखा की बात करें, हाथ से दिखलाई देती हैं 2 संतान, तो बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। तो आपको सब चीज़ों को बता दिया। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको बुरे सपने ना आए, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बना पड़े। इससे पहले शुक्र पर्व देखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सामान्य किस्म का शुक्र पर्व है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। तो चेक शुक्र पर्व भी हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके पास उपायों की। क्या उपाय आप करें जो आपके जीवन में आपको कॉन्फिडेंस बना रहे और ये बुरे सपनों से आपका पीछा छूटे? तो चलिए बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये भी चिंता के रूप में कह सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं हम। आपको एक बेहतरीन यहाँ पर मूंगा पहनना होगा। बेहतरीन मूंगा तो बेहतरीन मूंगा ही होना चाहिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमको आपके स्थान तक, विदेश तक भी हम पहुंचा सकते हैं आपको सैंपल दिखलाकर। तो बेहतरीन मूंगा पहनिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ कीजिए। अगर ना करें तो कम से कम हनुमान जी की 3 बार आरती पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आप रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा होती है, उसे भी रोजाना आपको नित्य पढ़ना होगा। सुनना किसी को नहीं है, पढ़ना है, या कंठस्थ याद है तो बोलना है। तो बस इतना करिए, आपके जीवन में आपको तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।